भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 23,000 के पार। बीते 24 घंटे में 37 लोगों की मौत के साथ मरने वालों की संख्या हुई 718। 24 घंटे में सामने आए 1684 नए मामले। पीएम नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर देश के सरपंचों से करेंगे संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा संबोधन। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का भी करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अहम बैठक आज। मौजूदा स्वास्थ्य हालात के असर पर हो सकती है चर्चा। कारोबारियों और किसानों के लिए राहत पैकेज की भी घोषणा संभव। कोरोना काल में सभी उद्योग धंधे पड़े हैं ठप। चाइनीज रैपिड टेस्ट किट को लेकर आज आएगी आईसीएमआर की रिपोर्ट। कई राज्यों में सामने आई थी किट में खामियां। शिकायत मिलने के बाद लगाई गई थी 2 दिन की रोक। त्रिपुरा को मिली कोरोना से आज़ादी। सीएम विप्लव देव ने स्वास्थ्य कर्मियों का जताया आभार। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील। कोरोना संकट में बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए जल्द हो सकता है राहत पैकेज का ऐलान। ऊर्जा मंत्रालय अगले हफ्ते कैबिनेट के सामने पेश करेगा प्रस्ताव। बिजली कंपनियों को मिल सकते हैं 70,000 करोड़। रक्षा सौदों पर दिख रहा है कोरोना का असर। तीनों सेनाओं को नई रक्षा खरीद प्रक्रिया टालने का आदेश। राफेल समेत कई करार पर पड़ेगा असर। कोरोना संकट खत्म होने के बाद ही आगे बढ़ाए जाएंगे रक्षा सौदे। कोरोना काल में चुनाव कराने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहा है चुनाव आयोग। कोरियाई मॉडल पर किया जा रहा है अध्ययन। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने दी जानकारी। अखिलेश ने की रमजान के महीने में आजम खान को जेल से रिहा करने की मांग। खराब सेहत का दिया हवाला। पत्नी और बेटे को भी इबादत और रोजे का फर्ज अदा करने के लिए राहत देने की गुहार। पूरी दुनिया में गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से मशहूर सचिन का जन्मदिन आज। 47 वर्ष के हुए सचिन तेंदुलकर कोरोना संकट के कारण नहीं मनाएंगे जन्मदिन। दुनिया भर में जारी है कोरोना का सितम। 2 लाख के करीब पहुंचा मरने वालों की संख्या। करीब 27 लाख लोगों में है संक्रमण। अमेरिका में जारी है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटों में 3,176 लोगों की मौत। 50,000 के करीब पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया दुनिया भर के नेताओं को फोन। भारतीयों का ख्याल रखने के लिए तहे दिल से अदा किया शुक्रिया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रभावी तरीकों पर की चर्चा। कोरोना काल में पाकिस्तान की नापाक हरकत। ओमान की राजकुमारी का फर्जी अकाउंट बनाकर भारत के खिलाफ उगला जहर। पोस्ट में भारतीयों को ओमान से बाहर निकालने का जिक्र। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के बीच दुनिया के कई देश ढूंढ रहे हैं कोरोना का इलाज। चीन से सामने आई राहत की खबर। बंदरों पर सफल हुआ वैक्सीन का परीक्षण। इंसानों पर ट्रायल जारी। कोरोना के चलते मछली कारोबार पर भी पड़ रहा है असर। अखिल भारतीय फिशरमैन एसोसिएशन के मुताबिक हर बोट मालिक को औसतन 3 लाख रुपए का नुकसान। सिर्फ गुजरात में 900 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका। इंडिगो ने वापस लिया कर्मचारियों के वेतन में कटौती का आदेश। सीईओ बोले कार्यकारी समिति के सदस्य और वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वेच्छा से कम लेंगे वेतन। कर्मचारी कर सकते हैं पूरी सैलरी मिलने की उम्मीद। लॉकडाउन के दौरान किराना स्टोर्स पर बढ़ी एफएमसीजी कंपनियों की निर्भरता। ई कॉमर्स कंपनियों की सेल में 60% तक की गिरावट। सरकार 45 दिन में 20 लाख सुरक्षा स्टोर शुरू करने की बना रही है योजना। लॉकडाउन से हो रहे नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार की नई रणनीति। अब एक बार फिर पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी। 14 मार्च को भी की थी पेट्रोल डीजल पर 3 रुपए की बढ़ोतरी। और आज गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स 436 पॉइंट टूटकर 31,426 तो निफ्टी 150 अंक टूटकर 9,163 पर खुला। कल सेंसेक्स 484 तो निफ्टी 126 पॉइंट के उछाल के साथ हुआ था बंद।